हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 14। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CSA लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो पैटर्न के अंदर टोटल 5 रोज है और हर एक रो के अंदर हमें डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं। लेट्स से फर्स्ट रो के अंदर हमें एक डिजिट प्रिंट करवाना है, सेकंड रो के अंदर हमें दो डिजिट प्रिंट करवाने हैं, थर्ड रो के अंदर हमें तीन डिजिट प्रिंट करवाने हैं, फोर्थ रो के अंदर हमें फोर डिजिट प्रिंट करवाने हैं, फिफ्थ रो के अंदर हमें फाइव डिजिट प्रिंट करवाने हैं। यानी कि मैक्सिमम हमें एक रो के अंदर फाइव डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं। और अगर हम एक डिजिट को एक कॉलम के तौर पे ट्रीट करें तो हमें मैक्सिमम 5 कॉलम्स प्रिंट करवानी है। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें इस पैटर्न को 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवानी है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि 5 क्रॉस 5 ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाएं। तो उसके लिए हम एक फॉर लूप ले लेते हैं और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे दे रहे हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 5 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम वे उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिख रहे हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 5 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी j वाले लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार लिखते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा और उसके साथ साथ प्रिंटफ स्टेटमेंट भी 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा। यानी कि हमें i इज इक्वल्स टू 1 के लिए 5 स्टार प्रिंट होके मिलेंगे। उसके बाद हमें सेकेंड लाइन में 5 स्टार प्रिंट करवाना है। यानी कि ये फॉर लूप के बाद हम एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्लैश एन लिख देते हैं। यानी कि 5 टाइम स्टार प्रिंट हो जाने के बाद हमारा कंट्रोल नई लाइन में आ जाएगा। यानी जब हम इस पूरे कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट होके मिलेंगे। अभी लूप के अंदर हमने दो वेरिएबल i और j का यूज किया है लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया। तो लेट अस से हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि इंटीजर i एज वेल एज j एंड फिर प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट होके मिल रहा है जो कि परफेक्टली सही। पर अगर हम पैटर्न को ध्यान से देखें तो हमें स्टार की जगह पे कहीं डिजिट प्रिंट करवाना है और कहीं पे स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी कि उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। तो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर हम पर्टिकुलर i को ध्यान से देखें तो उसकी कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस चाहिए और कुछ वैल्यू के लिए हमें डिजिट चाहिए। तो लेट अस से हम चेक कर लेते हैं कि पर्टिकुलर i की किस वैल्यू के लिए हमें डिजिट प्रिंट करवाने हैं और किस वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। सो जब i की वैल्यू 1 हो उस वक्त j की वैल्यू 5 के लिए हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 2 हो उस वक्त j की वैल्यू 4 एंड 5 हो उस वक्त हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 3 हो उस वक्त j की वैल्यू 3, 4 एंड 5 के लिए हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 4 हो उस वक्त j की वैल्यू 2, 3, 4 एंड 5 के लिए हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। और i की वैल्यू 5 हो उस वक्त j की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड 5 के लिए हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी हम यहाँ ऐसा भी कह सकते हैं कि जब j की वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा हो उस वक्त हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा हो उस वक्त हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा हो उस वक्त हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा हो उस वक्त हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। और यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा हो उस वक्त हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी ये पांचों स्टेटमेंट को अगर हम कॉमनली लिखें
तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x, यानी जब i की वैल्यू 1 है उस वक्त x की वैल्यू 5 है, जब i की वैल्यू 2 है उस वक्त x की वैल्यू 4 है, जब i की वैल्यू 3 है उस वक्त x की वैल्यू 3 है, जब i की वैल्यू 4 है उस वक्त x की वैल्यू 2 है, और जब i की वैल्यू 5 है उस वक्त x की वैल्यू 1 है। अभी सपोज हम x और i का एडिशन करें तो फर्स्ट केस में वो हमें 6 देगा, सेकेंड केस में भी वो हमें 6 देगा, थर्ड केस में भी वो हमें 6 देगा, फोर्थ केस में भी वो हमें 6 देगा, और फिफ्थ केस में भी वो हमें 6 देगा। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि i और x का एडिशन हर एक केस में 6 मिलता है, और अगर उसके ऊपर से हम x की वैल्यू को डिराइव करें तो x की वैल्यू और कुछ नहीं लेकिन 6 माइनस i होती है। यानी कि कंडीशन के तौर पे j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x की जगह पे हम j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 माइनस i लिखे तो भी हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिल सकती है। अभी हमने दो फॉर लूप लिए थे जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी रो के लिए था और सेकंड फॉर लूप j यानी कॉलम के लिए था, और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार प्रिंट करवाया था, यानी कि हमें ये स्टार 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिलता था। अभी हमने यहाँ पे एक कंडीशन आइडेंटिफाई की, और अगर हम उस कंडीशन को इफ एल्स ब्लॉक के अंदर लिखें और इफ के अंदर हम प्रिंटफ स्टार लिखें एज वेल एज एल्स पोर्शन के अंदर हम स्पेस को प्रिंट करवाए, तो यहाँ पे जो हमने पैटर्न बनाई है उस पैटर्न के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल जाएगा। लेकिन हमें स्टार की जगह पे डिजिट प्रिंट करवाना है, यानी कि ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट हमने लिखा है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। सो अभी हम पैटर्न को ध्यान से देखें तो पैटर्न की हर एक रो के अंदर डिफरेंट डिजिट्स प्रिंट करवाए हैं, एज वेल एज पैटर्न की हर एक कॉलम के अंदर भी डिफरेंट डिजिट्स प्रिंट करवाए हैं, यानी कि हम पर्टिकुलर i या पर्टिकुलर j के ऊपर कुछ ऑपरेशन नहीं कर सकते। अभी हम एक और चीज को ध्यान से देखें तो हर एक रो के अंदर सबसे पहले हमने 1 प्रिंट करवाया है, उसके बाद हमने 2 प्रिंट करवाया है, उसके बाद हमने 3 प्रिंट करवाया है, उसके बाद हमने 4 प्रिंट करवाया है, और उसके बाद हमने 5 प्रिंट करवाया है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि सो लेट अस से हम हर एक रो के लिए एक वैल्यू ले लेते हैं कि c इज इक्वल्स टू 1, एंड फिर प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर c की वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं, लेट अस से प्रिंटफ परसेंटेज d और फिर c, और एक बार c की वैल्यू प्रिंट हो जाए उसके बाद हम c की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी कि जब सेकेंड टाइम हम इफ ब्लॉक के अंदर आएंगे उस टाइम हमें 2 प्रिंट होके मिलेगा, थर्ड टाइम हमें 3 प्रिंट होके मिलेगा, और फोर्थ टाइम हमें 4 प्रिंट होके मिलेगा। यानी कि c इज इक्वल्स टू 1 हमें सेकेंड फॉर लूप से पहले लिखना है, और प्रिंटफ फंक्शन और इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट हमें इफ ब्लॉक के अंदर लिखना है, तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न प्रिंट होके मिल सकती है। तो लेट अस से हम उसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि सेकंड फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के अंदर लिखना है, और इफ की कंडीशन के तौर पे हमें लिखना है कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 माइनस i, और 6 माइनस i को हम 5 प्लस 1 माइनस i भी लिख सकते हैं, एज वेल एज प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमें c की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम सिंपली लिखेंगे कि परसेंटेज d और c। एक बार c की वैल्यू प्रिंट हो जाने के बाद हमें उसके अंदर इंक्रीमेंट करना है, तो लेट अस से हम उसके लिए लिख देते हैं कि c प्लस प्लस, एंड हर एक रो के लिए इनिशियल c की वैल्यू 1 होनी चाहिए, यानी कि रो की फॉर लूप के पहले हम लिख देते हैं कि c इज इक्वल्स टू 1, और ऊपर c को हम डिक्लेयर कर देते हैं लेट अस से इंटीजर c। उसके साथ साथ हमें एल्स ब्लॉक के अंदर एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है, और उसके बाद हम प्रोग्राम को टेस्ट कर लेते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न प्रिंट होके मिल रही है, यानी कि हमने जो कोड लिखा है वो परफेक्टली सही वर्क कर रहा है। अभी
हमने जो पैटर्न बनाई है वो पैटर्न 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर है। अगर इस पैटर्न को हमें n क्रॉस n ग्रिड के अंदर कन्वर्ट करनी हो तो हमें एक और इंटीजर वेरिएबल n की जरूरत पड़ेगी और उसकी वैल्यू हम यूजर के पास से रीड करवाएंगे। लेट अस से स्कैनफ स्टेटमेंट, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर %d एड्रेस ऑफ n एज वेल एज स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज देंगे कि एंटर n। अभी फॉर लूप को हम ध्यान से देखें तो फॉर लूप के अंदर हमने जो कोड लिखा है वो 5 क्रॉस 5 ग्रिड के लिए है, तो उसको भी हमें n क्रॉस n ग्रिड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेट अस से मैं लिख देता हूं कि i लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे i लेस देन और इक्वल्स टू n, j लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे j लेस देन और इक्वल्स टू n, और j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 प्लस 1 माइनस i की जगह पे j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n प्लस 1 माइनस i, और फिर प्रोग्राम को टेस्ट कर देता हूं। जहां पे मैं n की वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर मिल रही है। एक और बार प्रोग्राम को रन करता हूं जहां पे मैं n की वैल्यू 8 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 8 क्रॉस 8 ग्रिड के अंदर मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 14 को n क्रॉस n ग्रिड के अंदर इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।